जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम हैं। आज के युग में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिन्हें सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति हमारी आस्था और विश्वास बढ़ जाता है। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए मैं आपके सामने एक ऐसी ही घटना का वर्णन कर रही हूँ। ये घटना 1880 के अक्टूबर-नवंबर महीने की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22-24 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके हुए थे। सभी कलाकार वहीं रिहर्सल करते और खाना खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे और वो हारमोनियम पर बैठ के मन संचालन भी करते थे। इसी मंडली में फौजदार शर्मा भी थे जो साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी हुई थी और रिहर्सल चल रही थी। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा कि इस बार शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाएं ताकि जो राम का पात्र निभा रहे हैं 17 साल के कलाकार को परेशानी ना हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में बहुत समय लग गया था। इस बात पर फौजदार को बहुत गुस्सा आया क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखते थे और पिछला धनुष भी उन्होंने ही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहासुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफ़ी नाराज हो गया और उसने पंडित जी से बदला लेने की सोची। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी वह उनके घर गया और कहा कि रामलीला में लोहे की एक छड़ की ज़रूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। घर के मालिक ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवा लाया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजाकर गांव के एक आदमी के घर रखवा दिया। रात में रामलीला शुरू हुई तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाके तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुई। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए बैठे हुए थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेकर धनुष भंग करने के लिए आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठा ही नहीं। श्री राम का रोल निभा रहे कलाकार को आभास हो गया कि उसके साथ जानबूझकर शरारत की गई है। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित दुबे राम की तरफ कातर दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी, हजारों लोगों के सामने बड़ी बेइज्जती हो जाएगी और ये कलाकार की नहीं स्वयं प्रभु राम की इज्जत भी दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की परिक्रमा करने का संकेत किया और खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करने लगे। जिन लोगों ने लीला अपनी आंखों से देखी थी बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज़ भीषण दुंदुभी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत रोशनी से भर गया। दर्शकों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी खुद को राम के चरणों में आत्मसमर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा
लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देखूं सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चपाई पड़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों से तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, सब कुछ एक ही पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष और कलाकार के सन्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे और पंडित जी की आंखों में श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। तो देखा आपने प्रभु श्री राम की लीला। आज भी तुलसी गांव के लोग इस घटना को याद कर हैरान होते हैं। रघुवर को याद कर उनका मन श्रद्धा से भर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि राम सबके हैं, बस एक बार राम का होकर देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। भक्ति से जुड़ी हुई इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु श्री राम आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।